ब्रो द वन एंड ओनली को इस बार का कमेंट ऑफ द वीक का अवार्ड जाता है, जिन्होंने कमेंट लिखा कोडी व्हाट्स नेक्स्ट, जो कि उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा था। गोल्डबर्ग यू आर नेक्स्ट। ट्रिपल एच भी लाइक कर दे बरी भाई, मेरा चेयर तोड़ा था इसने। दैट वाज फनी ब्रो। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। व्हाट अ हार्ट ब्रेकिंग टॉपिक फॉर सुपरस्टार्स के फैंस, क्योंकि भाई साहब यार अब क्या बताऊं, अब ऐसे मजेदार टॉपिक्स लाने के लिए थोड़ा दिल दुखाना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम इट्स जस्ट ए फैंटेसी थिंग, राइट। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में बात करता हूं जो कि मेरे को लगता है कि अगर वो ऑल एलीट रेसलिंग में गए देन डेफिनेटली उनकी रेटिंग्स में कुछ डिंगलिंग या फिर कुछ चीज़ें, कुछ हरकतें देखने को मिल सकती है जो कि हमने पुराने लेजेंड्स के साथ नहीं देखा ऑल एलीट रेसलिंग में। लाइक हमने देखा ब्रैट हार्ट गए थे, या फिर उसके अलावा आर्न एंडरसन या और भी जो लेजेंड्स गए थे, वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए, बट जितना ये लोग कर पाएंगे जिनको मैंने इस लिस्ट में रखा है, और उनकी चांसेस कितनी है ऑल एलीट रेसलिंग में आने के, वो भी बताने वाला हूँ। जिसकी शुरुआत ही मैंने रखी है गोल्डबर्ग से। यार लेजेंड्स की बात कर रहे हो और आप मेरे से कह रहे हो कि एक ऐसे बंदे को अगर मेरे को भेजना है ऑल एलीट रेसलिंग में, मैं तो गोल्डबर्ग का नाम लेने वाला हूँ। मेरे को याद है वो दिन जब ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस ने हम सबको ब्रेन वॉश करके गोल्डबर्ग को गालियां दिलवाई थी, भूले नहीं है हम आज भी, और वही बदला हम ऑल एलीट रेसलिंग को देना चाहेंगे। बड़ा बोलते हैं ना कि दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम। गोल्डबर्ग जब आएगा तब बोलना। गोल्डबर्ग जब भाई साहब आपके 20 सुपरस्टार को एक साथ स्पीयर मार के फेंकेगा तब बोलना। एंड डेफिनेटली दिस इज द रीजन, सबसे पहला जो नाम मेरे दिमाग में आया वो था गोल्डबर्ग, दैट ही शुड गो टू ऑल एलीट रेसलिंग। भाई साहब देखो, गोल्डबर्ग को क्या चाहिए? पैसा। ऑल एलीट रेसलिंग को क्या चाहिए? बड़ा नाम। दोनों उनको मिल जाएगा। सुपरस्टार का क्या यार, सुपरस्टार को तो वैसे भी अच्छे से बुक नहीं कर पा रही, फॉर्मर WWE सुपरस्टार ही तो चाहिए। गोल्डबर्ग ले लो, एंजॉय करो यार। सीएम पंक कहेगा भाई यार मैं सऊदी अरेबिया में लड़ रहा हूँ, क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और मैं एक जैक हैमर में कैसे हार गया? पीछे से रेफरी बोल रहा है जैक हैमर नहीं था एक्चुअली में, आप सिर्फ एक पंच से हार गए हो क्या? दैट इज द रीजन मैंने गोल्डबर्ग का नाम रखा। और इसके चांसेस कितने हैं गोल्डबर्ग के आने के? मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा चांसेस अगर इस पूरी लिस्ट में किसी के हैं तो वो गोल्डबर्ग के ही है। बट अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो आई थिंक 30%। यप, सबके चांसेस इतने ही कम रहने वाले हैं, बिकॉज यू नो ये सारे लेजेंड्स ऐसे हैं जो कि थोड़े लॉयल टाइप के हैं WWE से। तो गोल्डबर्ग के चांसेस ज्यादा हैं, 30%। नेक्स्ट सुपरस्टार जो मैंने वो रखा है वो है द एनिमल बटिस्टा। आई नो कि उनके चांसेस मेरे को लगता है सबसे कम है। उनके चांसेस की मैं बात करूँ तो आई वुड से 2%, बिकॉज बटिस्टा रिसेंटली रेसलिंग इंडस्ट्री में भी उतने एक्टिव नहीं दिखाई दिए। बॉडी भाई साहब बंदे की बहुत कमाल की है, बट आई गेस वो हॉलीवुड, पॉलिटिक्स, ये उनके नए टॉपिक्स बन चुके हैं जिसके चलते शायद से वो रेसलिंग में दोबारा से नहीं आ रहे। बट आई वुड से कि अगर बटिस्टा ऑल एलीट रेसलिंग में आते, काफ़ी डिफरेंट टाइप की ऑडियंस वो ग्रैब कर सकते, बिकॉज बटिस्टा का कैजुअल फैन बेस है। एक जो 2002 से लेके 2010 वाला जो एक ग्रुप है ना फैन बेस का, उसमें बटिस्टा का बहुत बड़ा हाथ था कि भैया हाँ स्मैकडाउन का जो एरा चल रहा था, बटिस्टा और अंडरटेकर की राइवलरी, बटिस्टा एंड JBL एंड ऑल, तो आई थिंक वहाँ से जो फैन बेस बना था वो शायद से वो लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड कम ऑन मैन, हु डोंट वांट टू सी बटिस्टा वर्सेस एडी किंगस्टन, राइट? आई एम सॉरी, बट देखने को उधर बटिस्टा वर्सेस जेरी को ही मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अप इज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। नाउ रिसेंट के केस में जिस तरह से विंस मैकमैन से रिलेटेड कि भाई साहब विंस मैकमैन रिटायर हो गया, तो फिर ब्रॉक लेसनर ने भी कहा कि फिर मैं भी नहीं आ रहा। उसको देख के परसेंटेज मैंने कम कर दिया ब्रॉक लेसनर की, बिकॉज मेरे को लगता है कि ब्रॉक लेसनर लॉयल हो चुके हैं WWE के लिए। आई थिंक 2012 से लेकर 2022 का जिस तरह का ब्रॉक लेसनर का रन रहा है, कोई भी लॉयल रहना चाहेगा। तो ब्रॉक लेसनर का इसमें तो मेरे को ये भी बताने की जरूरत नहीं कि ऑल एलीट रेसलिंग में जाके क्या क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। भाई साहब WWE को जिस तरह से ब्रॉक लेसनर ने उठाया है, आई फील लाइक कि ऑल एलीट रेसलिंग को सिंगल हैंडेडली, मतलब टोनी खान अगर ये बोल देना कि नेक्स्ट वीक ब्रॉक लेसनर इज गोइंग टू हैव अ मैच विद नोबडी, वो मैच अपने आप हिट हो जाएगा। मेल्ट्जर तो 5 स्टार देने ही वाला है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, और पेपर व्यू के बायस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ब्रॉक लेसनर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ स्टार फॉर ऑल एलीट रेसलिंग। मतलब अभी तक ऑल एलीट रेसलिंग में एज सच कोई बड़ा सुपरस्टार निकल के नहीं आया ना जिसको हम कह सके कि हाँ भैया ये है ऑल एलीट रेसलिंग का पायोनियर। तो ब्रॉक लेसनर कैन बी दैट गाय, लेकिन चांसेस की अगर मैं बात करूँ ब्रॉक लेसनर के उधर जाने की, आई वुड से 5%।
नेक्स्ट सुपरस्टार इज द अंडरटेकर। भाई साहब अंडरटेकर का पता है चांस कितना है? 0%। लेकिन अंडरटेकर मैंने इसीलिए लिखा बिकॉज अंडरटेकर इज द फिनोम, ही इज दैट गाय जो कि WWE को 30 ईयर्स से कैरी कर रहे थे। चाहे कोई सी भी स्टोरी लाइन तो अंडरटेकर उसमें घुस के अपना जलवा बिखेरी देते थे। कोई से भी टाइप के मैचेस हो, लैडर मैच हो, भाई साहब रॉयल रंबल हो, एवरीवेयर अंडरटेकर वाज जस्ट देयर। एंड अंडरटेकर पर्सोना, उनका कैरेक्टर मेरे को लगता है कि वो वाइब लाएगा ऑल एलीट रेसलिंग में जिसकी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, अंडरटेकर के बैक स्टेज में होने से बाकी सुपरस्टार्स को भी पता चलेगा कि भाई साहब सिर्फ थाई स्लैप करके काम नहीं चलने वाला, आपको स्टोरी लाइंस भी देनी पड़ेंगी। तो अंडरटेकर इसीलिए मेरे को लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग में जाके उनका फायदा करवा सकते हैं। हालांकि मैं चाहता नहीं हूं कि जाए, बट इट्स जस्ट माई वे ऑफ थिंकिंग कि हाँ उनको फायदा हो जाएगा। चांसेस 0% है बिकॉज अंडरटेकर से ज़्यादा लॉयल विंस मिकमैन को कोई नहीं मिला, उनका बेटा भी नहीं। बेटा तो फिर भी गायब हो गया था बीच में, अंडरटेकर कभी नहीं हुआ। अंडरटेकर तो इतना लॉयल था कि बार बार मर के जिंदा होके आ जाता था विंस मिकमैन को बचाने के लिए। ही वाज लाइक आई एम डेड बट हे रेटिंग गिर रही है, आई एम कमिंग। नेक्स्ट सुपरस्टार इज ड्वेन द रॉक जॉनसन, यानी कि द रॉक ऑफ कोर्स। और द रॉक सबसे बड़ा सेलिब्रिटी नेम व्हेन इट कम्स टू WWE सुपरस्टार्स बिकॉज हॉलीवुड में जो है वो टॉप 2 में आएगा। आई डोंट नो कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, आई थिंक नंबर 1 पे होने चाहिए। बट जो भी है, हॉलीवुड में जब इतना बड़ा नाम है, हॉलीवुड में अगर नंबर 1 पे, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में द रॉक को कौन नहीं साइन करना चाहेगा? द रॉक चाहे एक छोटी सी लाइक अपनी आईब्रो ही उठाने क्यों ना आ जाए, फाइनली द रॉक हैज कम टू ऑल एलीट रेसलिंग। ये तो बोलते हुए अजीब लग रहा है मेरे को। मैं तो नहीं चाहता कि द रॉक के मुंह से सुनो। आई रियली होप कि ये जो डायलॉग था ये आखिरी बार किसी भी ह्यूमन के मुंह से निकला हो, बिकॉज द रॉक डेफिनेटली डिजर्व करते हैं और WWE में रहना। एक बार बीच में याद है कैसा खबर फैल गई थी कि ओह माय गॉड द रॉक ऑल एलीट रेसलिंग में आ सकते हैं बिकॉज द रॉक ने तारीफ कर दी थी ऑल एलीट रेसलिंग की, आई गेस, या फिर वो कुछ ऑल एलीट रेसलिंग का मैच देखते हुए वीडियो डालती थी, समथिंग लाइक दैट। बट उसके बाद द रॉक को पता चल गया अबे ये तो हक दिया इन्होंने, ये तो कुछ नहीं कर रहे। द रॉक के चांसेस की अगर मैं बात करूँ, द रॉक के चांसेस भी मेरे को लगता है 0% ही रहने वाले, नॉट बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी बट बिकॉज ऑफ कि क्यों जाऊँ मैं उधर, वो वाला फैक्टर आ जाएगा द रॉक के लिए। एंड फाइनल नेम इज जॉन सीना। सी आई नो कि जस्टिन रॉबर्ट्स इज देयर एंड जॉन सीना अपने नॉस्टैल्जिया के लेने के लिए जस्टिन रॉबर्ट्स के पास जा सकते हैं, बट रियली डू यू वांट टू? मतलब जॉन सीना का जो डायलॉग है यू कैंट सी मी, वो लिटरली ट्रू हो जाएगा ऑल एलीट रेसलिंग में जाके, बिकॉज नहीं देखने वाला कोई। बट नो सीरियसली जॉन सीना अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम ज़रूर देखने वाले हैं और ट्राई करेंगे आपको ढूंढने की कि भाई साहब आप किधर हो। नहीं आप यू कैंट सी मी बोलते हो इसीलिए नहीं, बल्कि धोनी खान आपको इस तरह से बुक करेगा कि आप दिखने ही वाले नहीं हो। तो जॉन सीना ऑफ कोर्स मजाक करो, जॉन सीना को कौन नहीं बुक करेगा सही से भाई साहब। जॉन सीना वर्सेस CM पंक, ये तो मैं बुक कर दूंगा। ये तो सबसे पहली चीज होनी। जॉन सीना इज गोइंग टू ऑल एलीट रेसलिंग, CM पंक का थीम सॉन्ग बजता है, कन्फ्रंटेशन होता है, ट्विटर पे 1 लाख लाइक्स आ जाते हैं, और बताओ क्या चाहिए। समर ऑफ पंक सीजन 2, दिस इज द पीक ऑफ रेसलिंग टेलीविजन हिस्ट्री। CM पंक वर्सेस जॉन सीना at all elite wrestling. Do I want that? Absolutely. Do I want कि all elite wrestling का फायदा हो? Hell no. तो इसलिए जॉन सीना you should stay in WWE. Anyways, that's it for this video. Definitely comments में लिख कर बताना आपके हिसाब से जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें से कौन सा ऐसा सुपरस्टार है हाइपोथेटिकली जो कि आप देखना चाहते हो ऑल एलीट रेसलिंग के, कि हाँ यार अगर ये गया ऑल एलीट रेसलिंग में तो क्या होगा। ट्रस्ट मी, गोल्डबर्ग का नाम लेके देखो भाई साहब, मजा आएगा यार। मतलब इमेजिन तो करो गोल्डबर्ग जाके वहाँ डिस्ट्रॉय कर रहा है सबको, भाई दोनों यंग बक्स को एक साथ स्पीयर पड़ रही है, दैट वुड बी हिलेरियस। कमेंट्स में लिखो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।